हेलो बच्चों, क्या आप भी उन सभी बच्चों में से हैं जो दिन में एक टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे आज ये सारा खत्म करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल भी हमारा कुछ कंप्लीट नहीं होता और हमारा पूरा दिन जाता है रील्स स्क्रॉल करने में इधर उधर खेलने में, कूदने में। तो अगर आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप नीट जेई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमको अपना पढ़ना चाहिए, ताकि आपके चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो उनमें आप कैसे अच्छे स्कोर कर पाओगे, चाहे आपके एफएज हो उसमें आप कैसे स्कोर अच्छा कर पाओगे, या फिर आपका नीट या फिर जेई का एग्जाम हो, कोई भी हमारा एग्जाम हो, आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकाल सकते हो। तो अपना डे को प्रोडक्टिव डे कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे ताकि हमारा कम समय में हम मैक्सिमम आउटपुट को निकाल सकें। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम पढ़ने शुरू करते हैं, हमारे पास पूरा गोल नहीं है। कभी कोई किताब उठा ली, वहाँ से पढ़ना शुरू करा, कभी कोई नोट्स उठा लिए, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, कभी किसी का लेक्चर देख लिया, रैंडमली उठा के वहाँ से पढ़ना शुरू कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपना डिफाइन करना है गोल। जैसे आज स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसको जाके मुझे रिवाइज करना है, तो आपके पास एक गोल है कि आज मेरे को यही पढ़ना है। या जो कंपटीशन वाले उनको पता है आज मुझे इस टॉपिक को अपने बायो के कंप्लीट करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन योर गोल। आपको अपने गोल को डिफाइन करना होगा कि अब मुझे करना क्या है। ये गोल आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। सबसे पहले इसको मैक्रो गोल बनाओ कि मुझे मंथ में इतना कंप्लीट करना है, फिर इसको और ब्रेक डाउन कर दो कि मुझे वीक में अपना इतना कंप्लीट करना है टू अचीव दिस मंथली टारगेट। उसके बाद आप डेली बेसिस पे अपने जो है टॉपिक्स को अपने जो है कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अलॉट कर दो। तो इस तरीके से मैक्रो टू माइक्रो लेवल तक ब्रेक डाउन करके रखो कि हमारा डेली टारगेट जो है वो होता क्या है। तो डेली आपको क्या पढ़ना है ये आपके पास पहले ही होना चाहिए। और जब आप को पता है कि मेरे टास्क क्या है, डायरी में लिखो उस चीज को। तो जब हमारे पास कोई भी चीज रिटन फॉर्म में लिखी हुई होती है तो हम और ज्यादा फोकस रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं टू अचीव दैट टारगेट। तो अनटिल अनलेस आपके पास कोई चीज नहीं लिखी है तो आप उतना एफिशिएंटली उसको अचीव करने के लिए काम नहीं करोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने टारगेट्स को लिखो, मेंटली नहीं फिजिकली लिखो, अपने सामने उसको चिपकाओ। बार बार नजर आएगी तो तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर जाएगा और तुमको रिकॉल करवाएगा कि जाओ पढ़ना है, बिकॉज आपको ये चीज अचीव करनी है। तो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपके पास रेडी टारगेट्स होने चाहिए। रैंडम हमको जो है कुछ भी आपको नहीं पढ़ना होगा। अब आते हैं जो मैं एक सबसे बड़ी चीज मानती हूँ, कोई भी बच्चा है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एकेडमिक्स में हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स है, आपका कुछ भी है, यानी कि एक चीज जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर हमारे बीच में क्रिएट करता है तो वो हमारा मोबाइल फोन होता है, हमारे सोशल मीडिया साइट्स होते हैं। तो देखो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अपना फोन अपनी नजरों के सामने से रख दो, दूर हटा के रख दो। अगर दिखेगा कि इधर लैपटॉप रखा है, इधर फोन रखा है, टक 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 नोटिफिकेशन बज रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप फोकस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कई दफा टेस्ट लगा रहे हो ऑनलाइन, मतलब किसी आप डिवाइस से, लैपटॉप से या फिर हमारे टैब से, तो एक काम करो, उसके सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, बाकी जो फोन वगैरह है उनको साइड में रख दो, अलमीरा में रख दो, कि जब तक मैं इस काम को नहीं कर लूंगा या कर लूंगी तब तक मुझे टच भी नहीं करना है। आपको डिजिटली आइसोलेट करना होगा, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। बाकी रही बात कि दोस्तों के टच में रहना है, तो दिन का एक टाइम पर्टिकुलर डिसाइड कर लो, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा, कि इतने समय में मुझे सबके मैसेजेस के रिप्लाई देने हैं, जिस जिसके कॉल आए उससे बात करनी है। तो एक पर्टिकुलर आप टाइम डिसाइड कर लो कि उसी टाइम पे मैं जो है एक्टिव रहूंगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ऐसे नहीं कि एक तरफ पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ हम मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। इससे ना तो आप वही काम अच्छे से कर रहे हो, ना अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो ये हमारा खुद को बेवकूफ बनाना हो जाता है, घर में बैठे माँ बाप को बेवकूफ बनाना हो जाता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। फिर जब आपके बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, जब नीट का जेई का रिजल्ट आता है, तो हमारा क्या रहता है, अंडा नील बटे सन्नाटा, कुछ होता नहीं है। तो आपने एक्चुअली पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ किताबों को देखा है, सामने रख के खुद को सेटिस्फाई किया है कि मैंने 2 से 4 घंटे अपने पढ़ाई को दिए हैं। खुद को सेटिस्फेक्शन करोगे, और जब तक ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल आइसोलेट होना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर के फोकस है। तो खुद को डिजिटली आइसोलेट करना है, और हमको एक एसआरएफ रूल, इसको मैं बोलती हूँ, इसको फॉलो करना है। फर्स्टली, सबसे पहले तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके बहुत सारे सोर्सेस पे मत जाओ। अपने सोर्स को सर्च करो कि अच्छा, इससे रिलेटेड ये किताब है, इसको मैं यहाँ से पढ़ सकती हूँ, इसको मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ। तो फर्स्टली आपको सर्च करना है, डिफाइन करना है कि मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या है।
ठीक है? उसके बाद आप अपने लिए हमारा रेस्ट्रिक्ट कर लो कि मुझे इस क्लास 10th की आपकी बायो की यही एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस के लिए, और कोई टीचर है इसके यही नोट्स पढ़ने हैं। मतलब रेस्ट्रिक्ट कर लो। यहाँ से एक दोस्त ने पीडीएफ दे दी, लाला तू भी दे दे, इससे भी पढ़ लेता हूँ। किसी और ने कुछ दे दिया, किसी और ने एक लेक्चर की लिंक भेज दी। तो ये सब नहीं करना है। अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके सोर्सेज हैं, उनको डिफाइन करके रखना है। आपको रेस्ट्रिक्ट रहना है। कहते हैं ना, घोड़ी की जो साइड में लगा होता है, इधर उधर का नहीं देखता है, सामने दिखता है। तो वैसे ही आपको इधर उधर नहीं भागना है, डिफाइन करके रखना है, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। रही बात उससे बाहर जाने की, तो कभी बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो अब तुम, अब बहुत और टाइम बचा है, तो आप एक दो चीज इधर उधर से देख सकते हो। अदरवाइज आपको अपने सोर्सेज को लेकर रेस्ट्रिक्ट रहना है, इधर उधर नहीं भागना है। एंड देन आप जो है फाइनलाइज करो कि अब मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल है और इसको मैं इन सोर्सेज से को रेस्ट्रिक्ट करके ही अचीव करने वाले हैं। ठीक है? और रही बात, देखो, इवैल्यूएट खुद को डेली जरूर करना होता है कि आज मैंने क्या किया। अपने आप से सवाल करो, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप खुद से नहीं भाग सकते। मम्मी पापा को बहाने बना दोगे, दोस्तों को बना दोगे, पड़ोसियों को बना दोगे, लेकिन जब आपका खुद का ज़मीर खुद से सवाल करेगा, तो वैसे ही खुद के ज़मीर को, खुद के अंतरात्मा को रोज अपने से सवाल करवाओ कि आज तूने क्या पढ़ा, आज तूने कितनी पढ़ाई करी, आज तेरे जो गोल थे उनको अचीव किया या तूने नहीं किया। तो आपको क्या है, डेली 10 मिनट रात में देने हैं और लिखना है और देखना है कि हमने क्या पढ़ा है, आखिर हमने क्या चीज जो है पढ़ी है। रिव्यू, रिकैलिब्रेट और हमको रिपीट करना है। तो डेली अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया है नहीं किया उसको एनालाइज करो और क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है? टीचर ने जो क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में, पीछे जो हमारे आपके एक्सरसाइज दे रखी है, उनको सॉल्व करो टॉपिक के बाद। फिर देखो कि पढ़ा है, उसके बाद समझ भी आया है, किस टॉपिक से मैं क्वेश्चंस को कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। यानी कि इवेल्युएट करना है और अपनी जो भी आपकी स्टडी है उसको रिव्यू करना है। ठीक है? ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके और जो भी लूप होल्स हैं और उनको हम उन पर वर्क कर सके। तो ये चीज हमारी रहेगी। ठीक है? एंड देन क्या है, अवॉइड कंपैरिजन। उस दोस्त की तो यार, मतलब वो तो टॉप पे आता है और पड़ोसी का बच्चा तो इतने नंबर लेकर के आता है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो कभी भी खुद को कंपेयर मत करो। कंपेयर अपने आप से करो हमेशा कि कल मैं क्या था, क्या थी, आज मैं कितना बेहतर हूँ उससे। तो कंपेयर योरसेल्फ अपने आप से ही, विद योर ओन। किसी और से कंपेयर नहीं करो। सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है। अपने आप से कंपीट करके हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करो। कल जो थे वो आप आज नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली अगर आप आज भी वही हो तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है? तो कंपेयर आपको यहाँ खुद से करना है, ना कि बाकी लोगों से, पड़ोसियों से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? एंड एक चीज याद रखो, आपके क्लास में आपके साथी, दोस्त, भाई बंधु, सका, कितने भी बेटा होशियार हो, लेकिन अगर आप जिस दिन कंसिस्टेंट हो गए, जिस दिन आप बच्चों डिसिप्लिन हो जाते हो, उस दिन जो है आप कंसिस्टेंसी के साथ उस जो टैलेंट बच्चा है, टैलेंटेड है, उसको बीट कर सकते हो। तो हमेशा जिंदगी में रूल याद रखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके टैलेंट को बीट कर सकता है। तो हार्ड वर्क करो, सही दिशा में करो, आपको जो है आउटपुट, आपको जो है रिजल्ट, वो बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपना स्कोर आप बोर्ड्स में मैक्सिमम कर सकते हैं, अपने स्कूल में मैक्सिमम कर सकते हैं, और साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, नीट या जेईई की कर रहे हो, तो उसमें भी मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट भी ड्रॉप करिएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।